28 जून 1914 यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में स्थित शहर सारायेवो, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के युवराज आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ आधिकारिक दौरे पर थे। उसी दिन एक सर्ब राष्ट्रवादी संगठन ब्लैक हैंड से जुड़े युवा गवरिलो प्रिंसिप ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना केवल एक शाही हत्या नहीं थी, ये उस बारूद के ढेर पर गिरी चिंगारी थी जो वर्षों से यूरोप की राजनीति में जमा हो रहा था। उस समय यूरोप दो बड़े सैन्य गुटों में बंट चुका था। एक ओर था ट्रिपल एंटेंट, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और दूसरी ओर ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, हथियारों की होड़ और जटिल सैन्य संधियों ने महाद्वीप को पहले ही अस्थिर बना दिया था। फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को कड़ा अल्टीमेटम दिया। सर्बिया ने अधिकांश शर्तें मान ली, लेकिन पूरी तरह झुकने से इनकार किया। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद घटनाएं तेजी से आगे बढ़ीं। रूस ने सर्बिया के समर्थन में अपनी सेना तैयार की। जर्मनी ने रूस और फिर फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और जब जर्मन सेना ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला किया तो ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया। कुछ ही हफ्तों में यह संघर्ष एक क्षेत्रीय विवाद से निकलकर विश्व युद्ध बन चुका था। युद्ध के शुरुआती चरण में पश्चिमी मोर्चे पर खाइयों की लड़ाई शुरू हुई, जहां सैनिक महीनों तक कीचड़ भरी खाइयों में डटे रहे। मशीन गनों, भारी तोपों और जहरीली गैस जैसे नए और घातक हथियारों ने युद्ध को पहले से कहीं अधिक विनाशकारी बना दिया। पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी और रूस के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जबकि ओटोमन साम्राज्य के शामिल होने से मध्य पूर्व में नया मोर्चा खुल गया। 1917 में रूस में क्रांति हुई और वह युद्ध से बाहर हो गया, लेकिन उसी वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में कूद पड़ा, जिससे शक्ति संतुलन बदल गया। 4 वर्षों तक चले इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ सैनिकों और लाखों नागरिकों की जान गई। अंततः 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए और लड़ाई रुक गई। 1919 की वर्साई संधि ने जर्मनी पर कठोर दंड और भारी आर्थिक बोझ डाला, जिसने आने वाले वर्षों में असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। प्रथम विश्व युद्ध ने केवल साम्राज्यों जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन, ओटोमन और जर्मन साम्राज्य को ही नहीं गिराया, बल्कि दुनिया का राजनीतिक नक्शा भी बदल दिया। यह युद्ध आधुनिक इतिहास का ऐसा मोड़ बना जिसने 20वीं सदी की दिशा तय की और एक और उससे भी अधिक विनाशकारी संघर्ष की नींव रख दी।